वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि सवाल में पूछा गया है, सवाल आज का जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और हर वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो इस सवाल को देखते हैं। बोला इफ़ x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू 0 देन x रेज टू पावर 37 माइनस 1/x रेज टू पावर 100। इसका मान आपको ज्ञात करना है और ये वैल्यू आपको दी है। तो देखो, करना कुछ नहीं, आसान है, दिखता ही डिफ़िकल्ट है। अगर आप इसको, वैसे तो आप चाहते तो इसको हिट एंड ट्रायल से भी सॉर्ट आउट कर सकते थे अगर आपके पास विकल्प दिए होते, ठीक है ना भी दिए होते तब भी बात लगती, लेकिन आप कर सकते थे, विकल्प देते तो आसानी हो जाती। देखो कैसे करना है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे x प्लस 1/x। ये प्लस का 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। चाहे लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता है, फिर भी मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये x मैंने एलसीएम लिया है तो इधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2x। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आ जाएगा प्लस 2x बराबर 0। ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखो तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या एक को आप ये तो लिख ही सकते हो ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एक का तो मल्टीपल रहा होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या यही रहा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। क्या होगा, एक्स प्लस 1 की पावर क्या है, स्क्वायर बराबर 0। तो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 0, यही हो जाएगा। अच्छा, 0 हुआ इसलिए है क्योंकि कोई भी पावर उसके, मतलब अगर कोई भी वर्ग संख्या होती है उसके बाहर अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका यानी कि क्या मतलब हुआ जाकर, कि ये इनकी x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिस पर ये 0 हो जाए। तो कैसे आएगी, यानी कि स्क्वायर गया 0 हुआ, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 उधर चला गया तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। अब बस यहाँ पर x बराबर -1 पुट करो। आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले कि अगर वैल्यू कोई भी अंदर, अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव हो और उसकी पावर क्या हो, ओड, तो आपको पता है रिजल्ट कैसा आएगा, हमारा नेगेटिव ही आएगा। यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी निगेटिव में। पावर ओड होने पर, विषम होने पर हमारा आंसर भी नेगेटिव। अगर वैल्यू अंदर पॉजिटिव हुई, ठीक है ना, वैल्यू अंदर पॉजिटिव हुई, ठीक है ना, तो इसकी पावर चाहे इवन हो या ओड हो, इट डजेंट मैटर। वैल्यू इसकी जो भी आएगी वो आएगी कैसी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। बात क्लियर है। तो x का मान -1 रखेंगे तो -1 की पावर 37 -1/x, x का मान -1 है, की पावर 100, यही होगा, बराबर -1 की पावर क्या है, अभी मैंने बोला ओड, तो रिजल्ट भी एक ही, मतलब नेगेटिव आएगा, चिन्ह लगा लिया। एक की चाहे कितनी भी पावर कर लो एक ही रहेगा, फिर माइनस। अब आप जानते हो यहाँ पर -1 की पावर कैसी है, इवन, और मैंने क्या बोला, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो ये बात तय है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। बात क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये यानी कि हो जाएगा 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, -1 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये तो हुआ इसका आंसर, क्या हुआ, माइनस का 2, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल से अगर एग्जाम में सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अगर आपके पास विकल्प होते, तो x प्लस एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, ये बात आप जानते हो। तो मैं क्या यहाँ पर, सॉरी माइनस का 2 दिया है, कितना दिया हुआ है, -2। क्या मैं अगर यहाँ पर, अगर आपको पता है माइनस का 1 अगर आंसर रख, -1 की वैल्यू रखता, तो ये सेटिस्फाइड हो जाती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते, -1 प्लस अपॉन माइनस का 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1 तब भी माइनस का 2। इट मीन्स x का मान आप यहाँ पर -1 पहले ही मान सकते थे। तो ये था आसान तरीका, और ये था उस चीज़ को एलेबोरेट करने का कि x का मान पहले होगा क्या। बात क्लियर है। मिलते हैं आपको हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन के साथ। अगला सवाल देखो क्या है। बिल्कुल एज इट इज़ एक सवाल है, बिल्कुल सेम,
क्वेश्चन नंबर इसमें आ गया 11। एक्स क्या दिया हुआ है, सॉरी, एक्स प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/c दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ x, आपसे x का मान पूछा है, यानी कि ये कंडीशन देकर ये आपसे x का मान पूछा है, जहाँ पर आपके पास विकल्प भी दिए थे c कॉमा 1/c दिया हुआ है, c कॉमा 1/c, b बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है c कॉमा c/2। दूसरा ऑप्शन है c कामा 2c, c कामा 2c। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो 0,1, क्या दिया हुआ है, जो डी दिया होगा वो दिया होगा 0,1। ये वैल्यू दी है। देखो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आप देखना ध्यान से। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, क्या हैं, दोनों वैल्यू अगर आपस में बराबर हैं तो क्या मैं एक बार इसको मैं इसके बराबर रखूं तो क्या हो जाएगा, c को इधर ले आओ, x माइनस का c। भाई एक बार मैंने क्या किया, c को मैं इधर ले जा रहा हूँ और ये 1 माइनस सी उधर चला जाता है। तो ये एक सेकेंड, आई थिंक सॉरी, यहाँ पर ये x है, ठीक है ना, ये क्या है x। तो यहाँ पर भी ये x, सॉरी, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा, c उधर चला आएगा तो x माइनस सी बराबर ये क्या इधर बच गया 1 माइनस सी, x उधर चला जाएगा तो 1/x। बात बताओ क्लियर है। जब हमने c को इधर लाए और x को उधर ले गए तो क्या ये बन गया x माइनस सी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cx और x ऊपर इधर बच जाएगा x माइनस का c। बात क्लियर है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये x माइनस सी नीचे आ सकता है तो इसको हम इधर लिखेंगे, वैसे तो चाहते तो वहीं पर सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो यहाँ से x माइनस सी कट जाएगा तो सी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सी एक्स बराबर 1। तो हमें x का मान चाहिए था तो एक तो x का मान आ गया हमारा x बराबर 1/c। क्या आया एक हमारा मान x बराबर 1/c। ये कब आया है, जब हम c को इधर लेकर आए थे। बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1/x को हम इधर ही रखते हैं, 1/x को इधर रखते हैं। पहले क्या किया था, हम पहले c को ना इधर लेकर आए थे। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं x को उधर ले जाते हैं। तो x को उधर ले जाएंगे तो x को उधर ले जाएंगे और c को इधर ले आएंगे। बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1/c हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, नहीं, एक काम करो, इसको आप एक काम करो, पहले आप x, ये सॉरी ये वाला c जो है ना, अब दो इसको इधर लेकर आओ और x को उधर लेकर जाओ। तो ये बनेगा x माइनस का 1/c बराबर, और ये उधर चला जाएगा। अब सही है, तो ये बनेगा जाकर c माइनस का 1/x, ये बन गया। अब एक इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा सी एक्स माइनस का 1/c इज इक्वल टू ये बनेगा सी एक्स माइनस का 1 ब्रैकेट का x, ये बनेगा। तो ऊपर देखोगे ना बराबर है, यानी कि ये वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा यहाँ पर c बराबर x। क्या बच गया यहाँ पर c बराबर x। तो इसका मतलब हमारे x के कितने मान निकल कर आए, आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। x के मान एक आया x बराबर 1/c, दूसरा आया x का मान c, यानी कि इट मीन्स हमारा जो आंसर होता वो ये हो जाता। ये तो इसका था क्वेश्चन करने का तरीका। लेकिन अगर हमको हिट एंड ट्रायल से करते तो हम ऑप्शन रखकर सेटिस्फाइड करते। अगर आप भाई पहला कोई भी ऑप्शन रखने से आपको वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इनको नहीं सेटिस्फाइड कराएंगे, हम इनमें से सेटिस्फाइड कराएंगे तीसरे वाले को। तो जब कभी आपके पास ऑप्शन दिए हों तो आपको क्या करना है, अगर सेम पहले 3 ऑप्शन एक जैसे हैं तो उनको ट्राई ना करना, सबसे पहले ट्राई करना जो डिफरेंट हो। तो डिफरेंट 1/c रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो रखकर, यहाँ पर रखकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाले ऑप्शन में 1/c को रखते हैं x के बराबर। तो 1/c प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/c, यही हुआ ना, क्योंकि हमने x का मान रखा है। लेकिन c का मान यहाँ पर जब रखेंगे तो भैया मेरे ये 1/c हो जाएगा। बात क्लियर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/c प्लस ये c ऊपर चला जाएगा तो c/1 इज इक्वल टू c प्लस 1/c।
अगर सही, अगर तुम्हारी नज़र थोड़ी गंदी नज़र हो, सवाल को गंदे नज़र से देखा करो, तब जल्दी सॉर्ट आउट होता है। तो हो गया c प्लस 1/c। देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, बराबर है। इट मीन्स क्या हुआ, हम इसी से बता सकते थे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ए। हम ये सारे ऑप्शन चेक नहीं कर रहे होते। बात क्लियर है। तो LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैरायटी का था, तो आप मुझे लगता है कर पाए होंगे, ठीक। मिलते हैं आपको हम अगले क्वेश्चन का, तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है और देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बता सकता है। यहाँ पर आप लोगों से हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको क्या करना है, इस वाले वन को भी एक बार ट्राई करके देखना है क्या है, हमने जो रखा है हिट एंड ट्रायल से क्या सही होगा। तो आपको क्या करना है, यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।